से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए कल यानी 13 अगस्त के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल से लेकर टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर के लिए बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि 4 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के डीएम को अलर्ट के चलते एडवाइजरी भेजी गई है। तो 4 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड के कई जिलों में, कुछ जिलों को रेड अलर्ट कैटेगरी में रखा गया है, कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट। कल 6 जिलों के लिए अलर्ट है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी के लिए रेड अलर्ट, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल के लिए भी रेड अलर्ट। इसके अलावा 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। वो जिले कौन से बता रहे हैं। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, चंपावत के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। भारती सकलानी से इस पर अपडेट लेते हैं। जी भारती, वेदर फोरकास्ट क्या रहने वाला है, कहां कितना अलर्ट है, क्या सावधानियां बरतने की यहां पर हिदायत दी जा रही है, विस्तार से बताइए। 6 जिलों के लिए ये कहा गया है कि रेड अलर्ट यहां पर रहने वाला है। कल दोपहर बाद से बारिश का दौर देखने को मिलेगा प्रदेश के 6 जिलों में खास तौर पर, और 4 जिलों के लिए कहा गया है कि यहाँ पर रहेगा ऑरेंज अलर्ट। पहले बात कर लेते हैं रेड अलर्ट वाले जिलों की, जो 6 जिलों में रहने वाला है, जिसमें देहरादून भी शामिल है। टिहरी, पौड़ी, यहाँ के कुछ इलाके रहेंगे। हरिद्वार और नैनीताल, यहाँ के लिए कहा गया है कि भारी से भारी बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है दोपहर बाद अगले 24 घंटे तक। इसके अलावा 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी भी शामिल है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत। यहाँ पर भी ये कहा गया है कि कई इलाकों में भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके लिए सभी डीएम को एडवाइजरी भेज दी गई है, अलर्ट रहने को कहा गया है। सभी डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया है कि वो इस अलर्ट के मद्देनजर अपने अपने जिलों में व्यवस्थाओं को बना लें। जी, आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। भारती, फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में फतेहपुर मामले पर विपक्ष ने हंगामा किया। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फतेहपुर का मुद्दा उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में 11 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ पहले केस दर्ज हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष इस पर चर्चा की मांग करता रहा और हंगामा जारी रखा। यह रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन फतेहपुर मामले पर विपक्ष ने हंगामा किया। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फतेहपुर के मुद्दे को उठाया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। इसलिए माननीय मैंने इस पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया। सरकार के पास कोई बयान हो तो बतावें क्या हो रहा वहाँ। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में कल ही 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। कल की जो घटना थी, बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। फतेहपुर विवाद पर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने एफआईआर में बीजेपी जिला अध्यक्ष का नाम न होने का आरोप लगाया। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने घोषणा की और वहाँ सफाई एफआईआर दर्ज हो गई है, उस मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं है? पार्टी के जिला अध्यक्ष ने घोषणा की। आपका मन नहीं है क्या चलाने का? पूरा जवाब आ गया सरकार की तरफ से।
एक घटना हुई है, कल ही उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि ये जांच का विषय है। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किसी विषय को लेकर अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया। अगर आप मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप विषयों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं जो नोटिस आपने नियम 56 के अंतर्गत दी हैं, और उसको चर्चा करना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चलो। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप हाउस बंद करवाना चाहते हैं तो मैं आज वो भी उसके लिए भी तैयार हूं। मेरा मन नहीं था कि हाउस बंद हो, मेरा मन ये था कि सारी चर्चाएं हो, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, मेरा ऐसा मन था। यूपी विधानसभा में फतेहपुर मकबरे के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सवाल पूछे, लेकिन सरकार से जवाब मिलने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सत्र के दूसरे दिन सदन में कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। एसपी विधायक इमरान के सवाल का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इमरान अपनी बीवी की कसम खाकर बताइए कि आपके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। स्वतंत्र देव सिंह की बातों का विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलते। सत्र के दूसरे दिन सदन में कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सपा विधायक फहीम इरफान ने विधानसभा में कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर सदन में बैठे विधायक बेहद दुखी हैं। हालात ये हैं कि प्रेशर इतना कम है कि आधे घंटे में एक बाल्टी पानी भरता है। जल जीवन मिशन आने के बाद हैंडपंप की व्यवस्था खत्म कर दी गई। पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वो आपके जो एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले रहे हैं पश्चिम का, और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का पूरा गाँव ये क्या करते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इरफान अपनी बीवी की कसम खाकर कहें कि उसके गांव में पानी नहीं पहुंचा। गारंटी से कह रहा हूं, अगर इनके गांव में पानी नहीं पहुंचा होगा तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगा। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। मैं गारंटी से करूँ, आज ही रिजाइन कर दूंगा। एक दिन के गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं गारंटी से कर रहा हूँ, मैं गारंटी से कर रहा हूँ। बता दी इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। एक मिनट, ये सभी घरों तक पानी पहुंचाना है, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। गांव में ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं, नल तोड़ा जाता है, टोटी लगी टोटी तोड़ लेते हैं लोग। ये छोटी मोटी योजना नहीं है महाराज जी, ये अध्यक्ष जी, ये काम। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी झेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है। एसपी विधायक इमरान के सवाल का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और एसपी विधायक के बीच नोकझोंक हो गई। बीवी की कसम खाने वाली स्वतंत्र देव सिंह की बातों का विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फतेहपुर से खबर, मकबरा विवाद से जुड़ी अहम खबर। मकबरा तोड़फोड़ में शामिल था एसपी नेता पप्पू सिंह चौहान। एफआईआर दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया। पप्पू सिंह चौहान को पार्टी से निष्कासित किया। वीडियो में मकबरे पर चढ़े दिखे थे पप्पू सिंह चौहान और उन पर अब एफआईआर हो चुकी है, जिसके बाद सपा ने इस पर संज्ञान लेते हुए पप्पू सिंह चौहान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो सपा नेता पप्पू सिंह चौहान को पार्टी ने निकाल दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मकबरा विवाद में शामिल था एसपी नेता और मकबरे पर चढ़ा हुआ वो वीडियो में कैद भी हुआ था। तोड़फोड़ करते देखा गया था पप्पू सिंह चौहान।
एसपी से निष्कासित पप्पू सिंह का बयान सामने आया है। एसपी में एक ही वर्ग का बोलबाला है। ये कहा है पप्पू सिंह ने, किसी हिंदू को आगे नहीं बढ़ने देते। फतेहपुर हंगामे में आरोपी है पप्पू सिंह। समाजवादी पार्टी ने अब कर दिया है निष्कासित। ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक विशेष मैंने देखा कि ये एक ही जात का बोलबाला है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मुस्लिम समाज के लोग ही इसको चला रहे हैं और किसी हिंदू वर्ग के व्यक्ति को अपने आगे नहीं आना देना चाहते हैं। और हम लोगों को इनकी आस्था से ठेस पहुंची। और अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। इससे पहले विपक्ष की ओर से पूछे सवालों का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सदन में कहा कि सरकार किसी सरकारी स्कूल को बंद नहीं कर रही। स्कूलों के मर्जर पर विपक्ष राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। सरकार ने एक भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। कोई भी विद्यालय जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय है उसको बंद नहीं किया जाएगा। और विद्यालय को जो यूडाइस कोड भी दिया जाता है वो यूडाइस कोड भी यथावत रहेगा और वो विद्यालय सुचारू रूप से जिस तरह से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहा था उसी तरह से चलता रहेगा। इसमें बदलाव ये किया गया है, जितने भी हमारे भवन मर्जर के बाद में जो 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर थे, 50 बच्चों से कम की संख्या थी, केवल 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर अगर 2 या 3 विद्यालय संचालित हैं और 50 बच्चे से कम है उन विद्यालयों में, उन विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय बना दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा अधिक संसाधनों वाला विद्यालय को चलाया जाए। और 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर जिसमें किसी भी बच्चे को पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा। और बाकी के जो विद्यालय रिक्त होंगे, खाली होंगे, जो मर्ज करने के बाद में उन विद्यालयों में आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके हमारा बेसिक शिक्षा विभाग प्री प्राइमरी यानी प्ले स्कूल की यानी कि नर्सरी, केजी और ये सारी जो क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस को इस वर्ष से अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया और आम जन को भ्रमित करने का प्रयास जितने भी हमारे विपक्षी हैं सभी लोगों ने करने का प्रयास किया कि सरकार स्कूलों को बंद करने जा रही है, सरकार के पास शिक्षकों की अभाव है, सरकार बच्चों को अच्छे से पठन पाठन का कार्य नहीं देना चाहती है। इस तरह के आरोप लगाए गए। मैं इन सारी चीजों के ऊपर बताना चाहता हूं कि ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों के पठन पाठन के लिए हमने जितने कार्य किए हैं 2017 से लेकर के 2025 तक, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इतने कार्य किए गए हैं। मूलभूत सुविधाओं को हमने पहुंचाने का कार्य किया। 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम सब लोगों ने कार्य करने का काम हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। योगी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर शिवपाल यादव ने बीजेपी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार करके कहा कि सपा के पास खुद कोई विजन नहीं है। गुंडे माफिया का संरक्षण करने वाली पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान 13 अगस्त को योगी सरकार विजन डॉक्यूमेंट पेश करने जा रही है। ऐसा पहली बार होगा जब सदन में किसी प्रस्ताव पर 24 घंटे लगातार चर्चा होगी। सरकार के इस प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। शिवपाल यादव का कहना है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा होता कि ये लोग अपने पूर्वजों से ही सीख ले लेते। ये विजन 2047 लाना चाह रहे हैं तो ये करेंगे तो कुछ नहीं ये लोग, और ये अपने पूर्वजों से ही सीख ले लें। अगर वर्तमान अच्छा हो तो अपने आप भविष्य अच्छा हो जाएगा, लेकिन इनको कुछ नहीं करना है। शिवपाल यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा पलटवार किया है। केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। गुंडे माफिया का संरक्षण करने वाली पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और सैफई को एक तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का एक तरह से अड्डा बना दिया है,
और उनको वहीं पर संरक्षण जब सत्ता में थे तब भी देते थे, आज भी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार के समय में जो अपराध करेगा वो चाहे सफाई में जाके छिपे और चाहे वह कहीं और जाके छिपे, उसे खोज निकाला जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कानून के खिलाफ अपना काम। शिवपाल यादव ने केशव मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तब वो सफाई की तरह केशव मौर्य के गांव और ससुराल का विकास करवाएंगे, जिस पर केशव मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि 2027 में 2017 की तरह बीजेपी की सरकार बनेगी और सपा का सूपड़ा साफ होगा। समाजवादी पार्टी का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का है और उसी के आधार पे हम लोग लगातार चुनाव भी जीत रहे हैं, देश और प्रदेश में सरकार भी बना रहे हैं। अब एक नारा गांव-गांव में लग रहा है 2027 में क्या होगा, तो जो 2017 में हुआ वही 2027 में होगा, अर्थात फिर कमल खिलेगा, फिर भाजपा की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी का सूपड़ा फिर साफ होगा। शिवपाल यादव लगातार बीजेपी और केशव मौर्य पर हमलावर हैं, जिस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद पर दिलचस्प चुनाव देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के 2 कद्दावर नेता आमने सामने हैं और मजे की बात यह है कि कांग्रेस समेत कई दलों के तमाम बड़े नेता बीजेपी के इन दोनों दिग्गजों के लिए वोट कर रहे हैं। दरअसल सचिव पद के लिए भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी और पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान आमने सामने हैं। राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 सालों से सचिव पद पर निर्विरोध जीतते आए, लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी के बीजेपी नेता संजीव बालियान उनके विरोध में खड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना वोट डालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे तो सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना वोट डाला। इस चुनाव में करीब 1200 सांसद और पूर्व सांसद मतदाता हैं। आज शाम को ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जया बच्चन का गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब एक शख्स जया बच्चन के साथ सेल्फी लेने लगा और सेल्फी लेने के दौरान जया बच्चन ने उस शख्स को धक्का दे दिया। जया बच्चन ने शख्स को धक्का देकर बोला, आप ये क्या कर रहे हैं?